अगर आज आपके घर पे ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, आईटी आ जाए, दूसरे दिन अगर उन्हें आप बता दो कि भाई मैंने तय कर लिया है कि मैं कल सुबह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा, तो खुद ही चले जाएंगे, बोलेंगे गलती हो गई, हम तो इसीलिए आए थे कि आप जहां हो वहां मत रहो, चले जाओ, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हो, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के शिकार हो, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के उगाही के मुद्दे हो, ऐसे कह सकते हैं, मुर्गे हो, आप नरेंद्र मोदी के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, आपसे उगाही करेंगे। आपने देखा जितने भ्रष्टाचारी थे, सबसे जिनका काला धन विदेशों में था 400 लाख करोड़ रुपया, जो अब 600 लाख करोड़ हो गया, उसमें नरेंद्र मोदी ने 50-50 हिस्सेदारी ले ली, लेकर के उन्हें बख्श दिया। अब उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी खेल भी रहे हैं। कनफुसौल जिसको कहते हैं गांव में, कान में जाकर के नरेंद्र मोदी बोलते होंगे कि देख, मुझे पता है तू 2000 करोड़ रखा था स्विस बैंक में, 1000 करोड़ दे दिया, 1000 करोड़ तेरा बचा है, अब वही प्रमाण है तेरे जेल जाने का। अभी बोल, जेल जाएगा या भारतीय जनता पार्टी में? वैसे ये तो सही हो गया, ईडी जाकर के छापे मारती होगी किसी के घर। मान लो अगर किसी भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अब वो होगा ही, तभी तो जा रहा है। एक बात समझो, चाहे ईडी, सीबीआई, आईटी कितनी भी रगड़न लगा ले, कुछ भी कर ले, अगर आदमी उसके बाद भी टिका है, इसका मतलब भ्रष्ट नहीं है, वो गारंटी है। लेकिन अगर खिसक करके निकल गया और मोदी के नाले में गिर गया, तो समझ लो भ्रष्टाचारी है। अब ये तो पक्का है ना, अब इसमें तो कोई, अब इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है? बताइए, कौन सा प्रमाण चाहिए आप? भाई ईडी गई, आईटी गया, सीबीआई गई, और वो आदमी दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी में चला गया, इसका मतलब वो भ्रष्ट है, तभी तो गया। अपने आप को बचाने के लिए। भ्रष्ट नहीं होता, लड़ जाता। जैसे शरद पवार बेचारे खड़े हैं, लड़ रहे हैं, बूढ़े हैं, तो क्या हुआ? उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं सामने खड़े होकर, तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, लालू यादव लड़ रहे हैं। अब अगर लड़ रहे हैं तो इसका मतलब जो आरोप था वो झूठ था, और वो भ्रष्टाचारी नहीं है। जो लड़ रहे हैं मोदी के साथ, जो लड़ रहे हैं मोदी के सामने, जो आज नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं, उनकी गारंटी है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर चले गए तो समझ लो वो भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि डर गए। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी फोन करके बोलते होंगे, काला धन तेरा था, आधा तो ले लिया, अब आधे में ही जेल भेज दूंगा, नहीं तो इधर आ जा। वो उधर चला गया तो समझ लो ब्लैक मनी होल्डर्स है, उसका काला धन विदेशों में होगा। नहीं गया, अड़ गया, तो समझ लो उसके पास कुछ नहीं है। निचोड़ेगा क्या और नहाएगा क्या? ओ, ऐसे लोग क्या सोचते होंगे जिसके घर ईडी, सीबीआई और आईटी वगैरह जाती होगी, और वो घर पे बोलते होंगे भाई क्या करोगे? क्या सोचते होंगे वो लोग? क्या जवाब देते होंगे वो? भाई उखाड़ना है, उखाड़ ले यार, है ही नहीं कुछ तो क्या उखाड़ेगा? मोदी ने छोड़ा ही नहीं कुछ, बाल भी नहीं बचे हैं, सब उखाड़ ले गए, अब तू क्या उखाड़ेगा? ये स्थिति हो गई है देश की, एक मजाक बन गया है, एक क्या कहें, और प्रवेश शुक्ला जैसे लोगों पर आश्चर्य ना करे कोई देश का, क्योंकि मैंने कहा कि जब वो तो भक्त है, उसका भगवान ही ऐसा मुतेड़ा है, तो दूसरे भक्तों की क्या बात करोगे? और इस अमृत काल में बुलडोजर कानून ही चलेगा।
कॉमन सिविल कोड की बात करना तो सिर्फ चुनाव के लिए है, वो कुछ होने जाने वाला नहीं, करने वरने वाले नहीं है। वो चुनाव के लिए अपना थोड़ा इधर उधर माहौल तैयार करने के लिए। और उन्हें जरूरत भी क्या है, जब बुलडोजर कानून लागू है तो कोई भी कोड होने दो। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बचा बेचारा, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आरबीआई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। भारत की जितनी भी इंस्टीट्यूशनल संस्थाएं हैं जो देश को चलाने में मददगार थी, चलाती थी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी थी, बनाई गई थी, सब तो नरेंद्र मोदी बेच खाए। बचा कौन है? जो बचे हैं उनको भी बेच रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, प्रवेश शुक्ला जैसे कांड इस तरह से आते रहेंगे और वो सब भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। उसके सहारे लोगों को बरगलाया बहकाया जाता रहेगा, उनको डाइवर्ट किया जाता रहेगा। कुछ दिनों के लिए उनका ध्यान अडानी से, अंबानी से हटेगा, बृजभूषण जैसे व्यभिचारियों से, भ्रष्टाचारियों से, बलात्कारियों से हटेगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, प्रवेश शुक्ला की कहानी कुछ दिनों तक चलेगी और फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी। कहीं कुछ जब नहीं हुआ है तो यहां भी कुछ नहीं होगा। और अगर उसके घर पे बुलडोजर चला है तो कल घर बना के भी दे देंगे। वो नरेंद्र मोदी के पास पैसे की कौन सी कमी है? आज बुलडोजर चलवाए हैं चुनाव, शिवराज सिंह चौहान, चुनाव को सामने देख करके। कल नरेंद्र मोदी घर बना के दे देंगे, भाई जान दे, छोड़ दे। और आप देखना, ये मुतन कांड के बाद वो आदमी नेता बन जाएगा। ये मुतन कांड के बाद वो शिवराज की ही सरकार में आगे मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा, मंत्री बन जाएगा, मंत्री तो बन ही जाएगा। ये मुतन शुक्ला है ना, ये आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनेगा। और यही भक्त अपने मुंह पर मुतवा करके उसको सलामी ठोकेंगे। खैर, इस हद तक देश के लोग नीचे गिर चुके हैं, उनकी मानसिकता गिर चुकी है। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे दोस्तों जब मैंने देखा कि बालासोर में लाशें पड़ी थी और लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा मुतन कांड क्या हो सकता है? 50 लाख लोग मर गए थे। फिर भी उसके बाद भी नरेंद्र मोदी कई चुनाव जीते, कई सरकारें गिराई, कई सरकारें पलटी। उसके बाद भी उनके भक्त डटे हुए हैं। तो उस ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं? आप क्या उम्मीद कर सकते हैं फिलहाल? लेकिन माहौल बदल रहा है। ऐसा नहीं होता है कि हिटलर या मुसोलिनी या जितने भी आतताई, जितने भी अत्याचारी, जितने भी दुराचारी, जितने भी भ्रष्टाचारी रहे हैं, वो क्या अब तक हैं? वो अपने जीवन में ही अपने अंत के लिए जिम्मेदार बने हैं। उनका अंत भी उनके पापों ने ही किया है, भस्मासुर की तरह। आगे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, ये दो केस, दो बातें जो चल रही थी महाराष्ट्र की और मुतन कांड की, उस पर मेरी जो सोच है मैं आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं आप जानिए।
ये मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं जानता। क्या दलितों का सम्मान जागेगा, उनकी आत्मा जागेगी इस नूतन कांड के बाद के नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े हो जाएं? नहीं। उसके बाद भी वो लोग नरेंद्र मोदी के नूतन शिकार होने के बाद, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के नूतन कांड के शिकार होने के बाद, नरेंद्र मोदी के खुद अपमानित करने के बाद, अपमान करने के बाद, बेइज्जत करने के बाद फिर भी उनके साथ खड़े रहते हैं। उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? किसके लिए लड़ेंगे? कब लड़ेंगे? कहां से लड़ेंगे? है कोई लहर, कोई आवाज उठ रही है पूरे देश से? उठनी तो चाहिए। और इस नूतन कांड का जिम्मेदार वो प्रवेश शुक्ला नहीं, नरेंद्र मोदी सीधे हैं। और मैं तो पूछता हूं, कहते क्यों नहीं नरेंद्र मोदी, जो डायलॉग बोल चुके हैं, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मारना है तो मुझको मारिए। आज बोले मंच पर आकर के, मेरे दलित भाइयों पर मत मूतिए, मूतना है तो मुझ पे मूतिए, बोले आकर के। तब मैं मानूं कि नूतन कांड वो नहीं करवा रहे हैं, कोई और कर रहा है। और उस समय भी होता रहा, बोलने के लिए डायलॉग बोल दिए मंच पे आकर, मुझको मारो, मेरे दलितों को मत मारो। लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है, कोई ऐसी घटना नहीं कोई ऐसा समय नहीं गुजरा है जब ऐसी घटनाएं नहीं होती रही, अपमान नहीं होता रहा, दलितों का अपमान होता रहा, अल्पसंख्यकों का अपमान होता रहा, पूरे देश का अपमान होता रहा। यार 80 करोड़ देश की जनता का अपमान हो रहा है 5 किलो की भीख देख करके। अडानी को 300 लाख करोड़ और 80 करोड़ को 5 किलो अनाज, ये क्या है? चलिए लेते रहिए जब तक आपको समझ में आ जाए, कभी तो समझिएगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक लगे रहिए, इसी तरह से नूतन कांड का शिकार होते रहिए। नूतन कांड, चलिए आज के लिए जय हिंद, बस इतना ही। फिर कल मुलाकात होगी इसी तरह से। अब ये यूं कह सकते हैं कि अपनी भड़ास निकालने के लिए। लेकिन जो बोलता हूं वो चाहे कितना ही कड़वा हो, वो सत्य होता है और सिर्फ सत्य होता है।